ये है नालंदा होम टेलीविजन। आप देख रहे हैं नालंदा न्यूज। 5 अगस्त को भोजपुरी फिल्म प्यार काहे बनाया राम ने भव्य पैमाने पर रिलीज हो रही है। फिल्म को लेकर बिहार विधानसभा सदस्य व प्रसिद्ध गीतकार संगीतकार विनय बिहारी के आवास पर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। फिल्म के विषय में विनय बिहारी ने अपने संबोधन में कहा, विडंबना है, हमारी इंडस्ट्री के 2 बड़े सुपरस्टार आज इसे गर्त में लेके जा चुके हैं। इन लोगों ने गंदगी का सहारा ले स्टारडम पाई है, इसलिए इन्हें उनकी कद्र नहीं है। इन्हीं बातों से आहत हो हमने कई वर्षों बाद एक ऐसी फिल्म बनाई जिससे मैं पूरी तरह संतुष्ट हूँ। दावे के साथ कह सकता हूँ, फिल्म पूरे परिवार के साथ देखने लायक है। साथ भोजपुरी दर्शकों को इस फिल्म पर गर्व होने वाला है। इस फिल्म के जरिए भोजपुरी इंडस्ट्री में हो रहे असली बदलाव को महसूस किया जा सकता है। विधायक विनय बिहारी ने बिहार के थिएटरों के प्रति सरकार की उदासीनता पर भी सवाल खड़ा किए हैं। सड़क, बिजली और शिक्षा के अलावे मनोरंजन भी समाज के प्रगति का एक अहम हिस्सा है। सूबे के युवाओं के चहुमुखी विकास हेतु सरकार को थिएटर, नाट्य संस्था, फिल्म पॉलिसी आदि पर विशेष ध्यान देना चाहिए। जब मैं कला संस्कृति मंत्री था, सिर्फ इन्हीं विषयों पर काम करता रहा। कभी मनोरंजन का हब था ये राज्य, आज कई जिले थिएटर विहीन हो चुके हैं। आज बिहार में चालू सिनेमा घरों की संख्या 100 भी नहीं रहा। अकेले हैदराबाद में शहर में 122 थिएटर हैं। नीतीश की हम तो आग्रह कर सकते हैं कि इस ओर ध्यान दीजिए, नहीं तो वो दिन दूर नहीं जब आपको यहाँ के कला प्रेमी आपको अपने दूर कर देगी। इतनी विषम परिस्थिति में भी हमने एक साफ सुथरी और उम्दा फिल्म बनाई है और भव्यता के साथ रिलीज करने की योजना है। ट्रेलर और गानों को दर्शक खूब पसंद कर रहे हैं। उम्मीद है फिल्म यहाँ की सबसे बड़ी साबित होने वाली है। फिल्म में निर्माता अमित कुमार सिंह, संयोग कुमार व लेखक निर्देशक राजीव मिश्रा, PRO सर्वेश कश्यप भी मौजूद रहे। फिल्म में राकेश मिश्रा, अविनाश शाही, हॉट केक अंजना सिंह, विनय बिहारी, पायल बंसल, प्रसिद्ध खलनायक संजय पांडे, देव सिंह, RK बाबा, सुमवती बनर्जी, रूपा सिंह, पिंकी सिंह, जयंत सिंह अहम भूमिका में नजर आएंगे। फिल्म 5 अगस्त को वैशाली मोशन पिक्चर्स द्वारा रिलीज की जा रही है। लेकिन मैं सच को सच और झूठ को झूठ भी बोलने की हिम्मत रखता और बोलते रहता हूँ। देखिए, मुख्यमंत्री जी से नाराजगी की बात मैं आपके शब्दों में नहीं कह सकता। मैं ये कह रहा हूँ कि जिस हिसाब से उसके निर्माण कार्य चल रहे हैं उससे मैं संतुष्ट नहीं, क्योंकि 2014 में ये निर्णय लिया गया था कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर का क्रिकेट स्टेडियम बनेगा और जो बिहार से बाहर जाकर के स्ट्रगल करते हैं वो अपने बिहार में स्ट्रगल करेंगे, बिहार में काम करेंगे, उनका बम्बई का खर्चा बचेगा और कलाकारों को रोज़गार मिलेगा। उस हिसाब से स्टूडियो का निर्माण होना चाहिए था, हो भी रहा है, लेकिन जिस गति से होना चाहिए उस गति से नहीं हो रहा है। देरी कहाँ से हो रही है विनय जी? अब ये सवाल आप नीतीश कुमार जी से पूछें, कला संस्कृति मंत्री जी से पूछें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक सवाल करना चाहेंगे, फिल्म कब रिलीज होगी और किस प्लेटफॉर्म पे दर्शकों को देखने मिलेगा? फिल्म मुझे लगता है कि कम से कम 30 से 35 जगह एक साथ रिलीज हो रही है और ये 5 अगस्त को रिलीज होगी। 5 अगस्त को सभी सिनेमा घरों में आ जाएगी। वैसे सिनेमा घरों की संख्या के बारे में आप लोगों को भी मालूम है कि सरकार की जो व्यवस्था है उस व्यवस्था में इतनी गड़बड़ी है कि तमाम एग्जीबिटर जो है, जो सिनेमा का मालिक हैं, अपना सिनेमा हॉल तोड़वा करके कोई गोदाम बना लिया, कोई मॉल बना लिया और इस तरह से जहां भोजपुरी एक साथ 300 सेंटरों में रिलीज होती थी, अब भोजपुरी का ये हाल है कि 30, 35, 40 सेंटर बहुत है
क्योंकि अब थिएटर ही नहीं है। सरकार को मानते हैं। सरकार ने कभी भी एग्जीबिटरों के साथ बैठ करके बातें नहीं की। उनको नीतीश कुमार को दोषी मानते हैं इसके? मैं सरकार को दोषी मानता हूँ। सरकार तो आप भी तो स्वयं को भी दोषी मानेंगे क्या? स्वयं को क्यों दोषी मानेंगे? हम कोई मंत्री हैं क्या? मुख्यमंत्री हैं क्या? वही सवाल है। वही सवाल क्या? ना मैं मुख्य सुनिए, मैं यहाँ एक पॉलिटिकल बॉडी की हैसियत से नहीं बैठा हूँ। मेरा इस फिल्म से रिश्ता है। मैं इस फिल्म का गीतकार हूँ, संगीतकार हूँ, संवाद लेखक हूँ। मैं कहूँगा कि जिस समय मंत्री था उस समय एक नींव पड़ी, मेरी बात सुनी गई और उस समय एक फिल्म स्टूडियो और एक इंटरनेशनल स्तर का स्टेडियम क्रिकेट के लिए बनाने की बात हुई और मैं वो चाहता था कि स्टेडियम बने तो मोइनुल हक स्टेडियम की जगह बने, लेकिन मेरी बात नहीं रही, राजगीर चली गई। आप कहीं मत जाइएगा, हम मिलते हैं छोटी सी अंतराल के बाद। Unity International School, affiliated to CBSE, providing a nurturing environment, ideal teachers students ratio, interactive and activity based curriculum, Wi-Fi enabled campus with smart classes, well equipped laboratories, special kids zone, special focus on spoken English, creating experiences where children learn at play and apply in life. क्लास नर्सरी से क्लास 12 तक एक अंग्रेजी माध्यम सह शिक्षा विद्यालय। जी हाँ, आपका अपना यूनिटी इंटरनेशनल स्कूल। हमारी विशेषताएं: एक स्वच्छ एवं पोषित वातावरण, बच्चों को कुशल शिक्षकों का सानिध्य, आदर्श शिक्षक विद्यार्थी अनुपात, पारस्परिक एवं क्रियाकलाप पर आधारित पाठ्यक्रम, छोटे बच्चों के लिए विशेष सुविधा, अंग्रेजी वार्तालाप पर विशेष ध्यान, आधुनिक उपकरणों से लैस विज्ञान एवं कंप्यूटर प्रयोगशाला। ऐसा अनुभव देना जहां बच्चे खेल खेल में सीखें और उसे जीवन में लागू करें। हमारे बच्चों के लिए असीमित अवसरों को बनाना। इस विद्यालय में हर वर्ग में 40 बच्चों का ही नामांकन होगा, इसलिए जल्दी से नामांकन कराएं। यूनिटी इंटरनेशनल स्कूल, कंचनपुर, बिहार शरीफ, नालंदा। तो याद रखें हमारा मोबाइल नंबर 9934010046, 9934015066। अंतराल के बाद नालंदा न्यूज में पुनः आपका स्वागत है। ये है नालंदा होम टेलीविजन। आप देख रहे हैं नालंदा न्यूज। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए कंचन मिश्रा को दीजिए विदा। नमस्कार। ये है नालंदा होम टेलीविजन। आप देख रहे हैं नालंदा न्यूज।